सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है कक्षा 7वीं के ई लर्निंग हिंदी के महाभारत के कक्षा में। इससे पहले हमने महाभारत का जो है भीष्म प्रतिज्ञा नामक पाठ पढ़ लिया था। भीष्म प्रतिज्ञा में हमने ये जाना था कि क्यों देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। एक भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ा। और वो भीषण प्रतिज्ञा क्या थी कि वो आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, वो कभी शादी नहीं करेंगे और इसलिए उनकी संतान होने की तो कोई संभावना ही नहीं है, जिस कारण केवटराज की इच्छा अनुसार अंबा के पुत्र ही राजगद्दी पर बैठेंगे। ठीक है, कौन सी राजगद्दी पर? हस्तिनापुर की राजगद्दी। इसके बाद क्या हुआ कि जो है राजा शांतनु के साथ अंबा का शुभ विवाह संपन्न हुआ और सभी खुशी खुशी रहने लगे। अब क्या होता है, आज जो हम पाठ पढ़ेंगे इसका नाम है अंबा और भीष्म। ठीक है, सत्यवती के दो पुत्र हुए। क्या नाम था उनका? एक का नाम था चित्रांगद और दूसरे का नाम था विचित्रवीर्य। एक का नाम चित्रांगद और दूसरे का नाम था विचित्रवीर्य। चित्रांगद की मृत्यु युद्ध में हो गई। चित्रांगद की मृत्यु बहुत ही कम उम्र में युद्ध करते दौरान, जो कि उनका अंबा का ज्येष्ठ पुत्र था, उसकी मृत्यु हो गई थी। उनकी कोई संतान ही नहीं थी और तब तक उनकी कोई संतान भी नहीं जन्मी थी। इसलिए विचित्रवीर्य हस्तिनापुर के शासक बने। तो नेक्स्ट इन लाइन कौन है? वो है विचित्रवीर्य, इसलिए वही अब हस्तिनापुर के शासक बने। चूँकि विचित्रवीर्य छोटे थे, इसलिए उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म ने संभाला। अब चित्रांगद फिर भी बड़े थे, लेकिन विचित्रवीर्य तब बहुत छोटे थे, तब राजा बनने के काबिल नहीं थे। तो इसलिए जब तक वो बड़े नहीं होते हैं तो उनके सबसे जो बड़े भाई, जो कि भीष्म जी हैं, देवव्रत थे, उन्होंने जो है नाम विचित्रवीर्य का रखा राजगद्दी में राजा के रूप में, लेकिन पूरा राजपाट खुद संभाला। ठीक है, अब विचित्रवीर्य बड़े हो रहे हैं। विचित्रवीर्य जब विवाह योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। भीष्म एक ऐसे ही व्यक्ति थे, एक तो उन्होंने अपने पिता के सुख के लिए अपने निजी जीवन की पूरी तरह से कुर्बानी दे दी, और साथ में क्या किया कि जब ये विचित्रवीर्य और चित्रांगद जन्मे तो वो उनके बिल्कुल गार्जियन की तरह, उनके अभिभावक की तरह उनकी देखरेख करने लगे। तो इसी दौरान क्या हुआ कि अब विचित्रवीर्य बड़े हो रहे हैं, तो ठीक एक अभिभावक की तरह भीष्म को चिंता होने लगी कि अब इसका विवाह कराना होगा, कैसे क्या सब संपन्न होगा। तो जब उन्हें काशी राज के कन्याओं के स्वयंवर के बारे में पता चला तो वे उसमें शामिल होने काशी चले गए। तो उनको फिर काशी राज में के कन्याओं के स्वयंवर के बारे में पता चला, तो वे स्वयं ही काशी चले गए। वहाँ देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में भाग लेने आए थे। अब राजकन्या का स्वयंवर हो रहा है तो पार्टिसिपेंट्स तो राजकुमार ही होंगे, इसलिए देश विदेश से बहुत सारे जो है आपके राजकुमार उसमें पार्टिसिपेट करने आए थे। भीष्म ने सभी को हराकर तीनों राजकन्याओं को अपने रथ पर बिठा लिया और हस्तिनापुर की ओर चले आए। लेकिन भीष्म तो बहुत ज़्यादा जो है शक्तिशाली थे, वो तो इतने अच्छे से ट्रेंड थे और हर चीज़ में उनकी जोड़ी नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, इन सारे देश विदेश से आए राजकुमारों को एकदम हराकर जो है तीनों राजकन्याओं को जीतकर उन्हें अपने रथ पर बिठाकर हस्तिनापुर की ओर रवाना हो गए। सौभ देश का राजा साल्व ने भीष्म को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान जब वो उनको लेकर रथ में बिठा के आ रहे थे तो जो सौभ देश का राजा था, जिसका नाम था साल्व, उसने क्या किया, भीष्म को रोकने का प्रयास किया, जिस कारण दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। और इस
बार्गेन में दोनों में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, ठीक है, और एकदम भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें अंततः जीत तो भीष्म की ही होनी थी। तो अंततः जीत जो है भीष्म की हुई। भीष्म कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुँचे, जहाँ विवाह की सारी तैयारियां हो चुकी थी। अब ये बात तो जानने योग्य है कि भीष्म जो कि आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले चुके हैं, वो भला स्वयंवर में क्या करने गए थे। एक्चुअली वो विचित्र वीर्य के लिए इन कन्याओं को जीतने गए थे, क्योंकि विचित्र वीर्य में इतनी क्षमता नहीं थी कि वो इन राजाओं को हराकर राजकन्याओं को जीत सकते थे। इसलिए उनके बिहाफ पर भीष्म गए, उन्होंने युद्ध किया, युद्ध करके जीता, और जीतकर फाइनली वो इनको लेकर आ गए। खबर पहले ही पहुंच चुकी थी, तो यहाँ पर जो है पूरी तरह से एकदम शादी वाला माहौल तैयार कर दिया गया। जब कन्याओं को विवाह के मंडप में ले जाने का समय हुआ, तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा ने बताया कि वे राजा साल्व को पहले ही अपना पति मान चुकी है। अब आप लोगों को याद है कि कुछ देर पहले मैंने बताया कि जो है युद्ध हुआ था बीच में, भयंकर युद्ध भीष्म के साथ सौप देश के राजकुमार साल्व का। तो जब पूरी तैयारियां हो गई हैं, कन्याओं को जस्ट लेकर जाया ही जा रहा है शादी के मंडप पर, तब जाके जो है अम्बा नाम की जो काशीराज की सबसे बड़ी कन्या है, वो बताती हैं कि जो है मैं तो साल्व देश का, जो साल्व है, जो सौप देश का राजा है, मैं उसको पहले ही अपने मन से पति स्वीकार कर चुकी हूँ। लेकिन टेक्निकली तो आपने मुझे जीता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये सुनकर भीष्म ने अम्बा को साल्व के पास भेज दिया, लेकिन भीष्म बहुत ही न्यायप्रिय व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने अम्बा की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं किया और उसको साल्व के पास भेज दिया। अम्बा की 2 बहनों का विवाह विचित्रवीर्य से हो गया, इसलिए अम्बा 3 बहनें थी वो, तो अम्बा की और जो 2 बहनें थी, उनका विवाह जो है विचित्रवीर्य से हो गया। जब अम्बा साल्व के पास पहुंची, तो उसने अम्बा को पत्नी मानने से इनकार कर दिया। लेकिन इस दौरान क्या हुआ, क्योंकि युद्ध में हार गया था और ये इतने दिनों से इनके यहाँ पे थी, तो इस कारण अम्बा तो साल्व के पास अपने प्रेम के प्रति वो जो मतलब डेडिकेटेड थी, उसने उस डेडिकेशन के चलते किसी और को शादी करने से इनकार कर दिया, और वो गई भी, लेकिन साल्व ने उसे अपनाने से मना कर दिया, क्योंकि वो भीष्म से युद्ध में हार कर बहुत ज़्यादा अपमानित हो चुका था। अब वो ये कार्य नहीं कर सकता था। उसने अम्बा को भीष्म के पास लौट जाने को कहा, इसलिए उसने अम्बा को कहा तुम जहाँ से आई थी तुम वही लौट जाओ। अम्बा हस्तिनापुर लौट गए। विचित्रवीर्य अम्बा से विवाह करने को तैयार नहीं हुआ। अब अम्बा तो हस्तिनापुर लौट आई, लेकिन विचित्रवीर्य जो है अब अम्बा से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि अम्बा एक बार उसको ठुकरा कर दूसरे राजा के पास जा चुकी है। उसके मन में वो खुद बता चुकी है कि पति के रूप में जो है साल्व है, तो फिर भला विचित्रवीर्य क्यों उसको अपनाए। वो बिल्कुल भी राजी नहीं हुआ ये करने के लिए, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, अम्बा ने भीष्म से कहा कि वह उनसे विवाह कर ले, चूँकि वह उन्हें हर कर लाए। तो उन्होंने कहा देखिए, जीत कर तो आप मुझे लाए हैं, तो फिर मतलब नियम के अनुसार जो राजा जीत कर कन्याओं को लेकर आता है, विवाह तो उसी को करना पड़ता है। तो नियम के मुताबिक आपको ही मुझसे विवाह करना होगा। लेकिन ये तो नामुमकिन था, क्योंकि भीष्म जो है पहले ही प्रतिज्ञारत थे कि वो कभी भी शादी नहीं करेंगे। तो उसके बाद भीष्म ने अम्बा को अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाई। भीष्म ने विचित्रवीर्य को अम्बा से विवाह करने के लिए फिर मनाया, परंतु वे तैयार नहीं हुए। वो भी टस से मस नहीं हो रहे हैं, वो भी तैयार नहीं हुए। भीष्म ने अम्बा को राजा साल्व के पास जाने को कहा, परंतु साल्व ने अम्बा को फिर से अस्वीकार कर दिया। अब अम्बा की मतलब दयनीय दशा देखिए, वो अपने पिता के घर से हर के लाई जाती है किसी के लिए, फिर उससे उसकी शादी नहीं होती, वो कहीं और जाती है, वहाँ से ठोकर खाकर यहाँ आती है, यहाँ भी इनकार। अब इसके बाद फिर से
उसे साल्व के पास भेजा जाता है, लेकिन वहाँ भी वो सेकंड टाइम उसको रिजेक्ट कर देता है। अब क्या हुआ कि ऐसा चल रहा था। अम्बा 6 वर्षों तक सौंप देश और हस्तिनापुर के बीच ठोकरें खाती रही। तो क्या हुआ कि अम्बा की इतनी कारुणिक दशा हो गई कि वो 6 साल तक एक बार हस्तिनापुर एक बार सौंप देश दोनों जगह पर टॉस्ट होती रही, एकदम ठोकरें खा खा कर बुरे से बुरे हाल में रहने लगी। इन सब का कारण अम्बा ने भीष्म को माना। अब जो भीष्म उनको शादी का वादा करा के यहाँ लेके आए थे, उन्होंने कहा कि मेरा ये सब जो मेरे साथ आज जो हो रहा है, इसके लिए भीष्म ही जिम्मेदार है। वो अगर मुझे शादी के लिए हर के नहीं लाते तो आज मुझे इस कष्ट का मुंह न देखना पड़ता। भीष्म ने तो क्या हुआ कि भीष्म ने बदला लेने के लिए कई राजाओं के पास भीष्म से बदला लेने के लिए वह कई राजाओं के पास गई और भीष्म से युद्ध कर हराने का आग्रह किया। तो उसने क्या किया कि बहुत सारे राजाओं को जाकर रिक्वेस्ट किया बारी बारी से कि आप आएँ और भीष्म को युद्ध में हराएं, क्योंकि उन्होंने मेरा अपमान किया है। परंतु इसके लिए कोई तैयार नहीं हुआ, क्योंकि सभी भीष्म के ताकत और उनके पराक्रम को जानते थे, इसलिए इसके लिए कोई राजी नहीं हुआ। तो आगे क्या हुआ, आखिर में अम्बा तपस्वी ब्राह्मण की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। फिर आखिर एक तपस्यारत ब्राह्मण ने उनको सलाह दी और इस सलाह के बाद वो परशुराम के पास गए। अम्बा की दुख भरी कथा सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया और अम्बा की इस कारुणिक कथा को सुनकर परशुराम का हृदय जो है पिघल गया। उसके ऊपर बहुत दया आई और वह अम्बा के प्रार्थना पर भीष्म से युद्ध करने को तैयार हो गया। परशुराम बहुत ही एक बलशाली, एक बहुत वीर, एक महाभारत का कैरेक्टर है। उसने क्या किया, उसने जो है भीष्म से युद्ध करने के लिए अपनी हामी भर दी। अम्बा की दुख भरी भीष्म और परशुराम के बीच युद्ध कई दिनों तक चला, परंतु कोई नतीजा नहीं निकल सका। अब दोनों ही इक्वल तरह के वीर हैं, तो भला कैसे इन दोनों के बीच का युद्ध टिक पाता। तो इन दोनों में जो युद्ध हुआ, इस युद्ध के का कोई नतीजा नहीं निकला। कई दिनों तक युद्ध चलता गया लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। तब क्या हुआ आगे, अंत में परशुराम ने अम्बा को भीष्म के शरण में जाने को कहा। फिर अंत में परशुराम ने फिर से अम्बा को वही सजेशन दिया जिससे वो बच रही थी कि तुम अब भीष्म के शरण में जाओ, परंतु अम्बा हार मानने वाली नहीं। उसका इतना अपमान हो चुका था कि वो बागी हो गई थी, वो अब हार नहीं मान सकती थी। उन्होंने वन जाकर कड़ी तपस्या की और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष रूप में परिवर्तित हुई और अपना नाम शिखंडी रख लिया। उन्होंने फिर जो है इस अपमान का बदला स्वयं उठाने का स्वयं लेने का मुहिम उठाया और इस मुहिम को साकार करने के लिए वो जो है वन में गई। वन में जाकर उन्होंने कड़ी से कड़ी तपस्या की और अपने तपोबल से ऐसी शक्ति अर्जन की कि उन्होंने अपने स्त्री रूप को त्याग कर वो पुरुष रूप में परिवर्तित हो गई और उनके इस नए रूप का नाम अब अम्बा नहीं था, इसका नाम था शिखंडी। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भीष्म से लड़ते समय अर्जुन के रथ पर आगे बैठा और अर्जुन के पीछे। और जब महाभारत का युद्ध हुआ तो यही जो है भीष्म से लड़ते हुए अर्जुन के रथ पर आगे बैठा और अर्जुन पीछे बैठा। भीष्म को अपने ज्ञान से ज्ञात हो गया था कि शिखंडी ही अम्बा है, लेकिन भीष्म भी कुछ कम बड़े तपस्वी नहीं थे, तो उनको अपने ज्ञान से ये ज्ञात हो गया था कि ये ही अम्बा है, ये शिखंडी ही अम्बा है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा, इसलिए उन्होंने उसके ऊपर बाण नहीं चलाया, क्योंकि वो एक मन वचन से स्त्री ही थी, इसलिए भीष्म एक स्त्री पर वार नहीं कर सकते थे और उन्होंने जो है उस पर बाण नहीं चलाया। अर्जुन ने शिखंडी के पीछे से हमला कर भीष्म को परास्त किया और इसीलिए शिखंडी के पीछे से जब अर्जुन ने वार किया तो फिर भीष्म पलटवार नहीं कर सके और इसीलिए भीष्म को अर्जुन परास्त कर पाए, उनको भूमि पर गिरा दिया और तब जाकर अम्बा का वध हुआ।
आई बात समझ? चलिए, आज के महाभारत के पाठ के लिए इतना ही। धन्यवाद।